आप सभी को जय सिया राम। और इसमें मैं बनारस में हूँ और अपने घर के लिए निकलने वाली हूँ ट्रेन से। तो रोज़ मैं एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। मुझे लगा ये कड़ी टूटने ना पाए, तो एक छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास करूँगी। और मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि आवाज़ अच्छे से आए, लेकिन उतनी अच्छी तो नहीं आ पाएगी क्योंकि आउटडोर्स में हूँ और थोड़ा मेरा गला भी ख़राब है। तो एक मैंने प्रश्न पूछा एक टीनेजर से कि कोई मुझे टॉपिक दो जो तुम टीनेजर्स को लगता हो कि हाँ इस पे कुछ कहा जा सकता है। तो उसने कहा कि भगवान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कोई एक सहारा तो होना ही चाहिए जीवन में, जो कि हो सकता है ना ही वास्तविक में उसका अस्तित्व हो, वास्तव में उसका अस्तित्व हो, और हो सकता है वो डेल्यूजनल हो, लेकिन आपको एक सहारा मिलता है उसको स्वीकार करने में, उस नाम को स्वीकार करने में, भले ही वो गॉड का नाम हो। तो मैं चौंक गई, मैंने कहा ये सब तुमको कौन बता रहा है। और तो इसको ज़्यादा ना खींचते हुए अब मैं ये कहना चाहूँगी कि महाराज जी इस विषय में क्या कहते हैं। जब मैं बहुत छोटी थी, मतलब टीनेज मेरी स्टार्ट ही हुई थी, तभी मैं महाराज जी के संपर्क में आई। और उस समय मैं भी ना तो भगवान जी को मानती थी और महाराज जी से मिली ही थी और कुछ भी आध्यात्म के बारे में जानती ही नहीं थी। तो जाहिर सी बात है कि उनके प्रति भी बस ये था कि मेरे मम्मी पापा मुझे यहाँ लाए हैं, मुझे प्रणाम करना है, जितनी देर बैठना है, फिर प्रसाद मिलता था उसका क्रेज़ रहता था। और शुरू में मेरे मम्मी पापा मुझे ये लालच देते थे कि कथा में जाने से नए कपड़े, खिलौने एसेट्रा एसेट्रा ट्रीट मिलेगी। तो उसी लालच में कुछ साल मैं जाती रही। लेकिन महाराज जी का ये कहना है कि इसको हम लोग डायरेक्ट टॉपिक को ना लेते हुए कुछ और तरीके से बात करेंगे, एंड में आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो ये तो स्टार्टिंग पॉइंट था, लेकिन मैं एक ऐसे पॉइंट की बात कर रही हूँ जो स्टार्टिंग भी है, मिडिल भी है और एंडिंग पॉइंट भी वही है, क्योंकि एंडिंग पॉइंट असल में कोई होता ही नहीं है। तो कथा से ही उसको जोड़ूंगी मैं। कथा जब हम लोग सुनना शुरू करते हैं, भगवान पे हमें विश्वास ना विश्वास की बात इसलिए नहीं कि जब हमने उनके बारे में कुछ सुना ही नहीं तो विश्वास की तो बात अस्तित्व ही नहीं है उस प्रश्न का। तो कथा सुनी पहले कहानी की तरह, फिर जैसे जैसे आगे बढ़े तो उस कहानी में कुछ कुछ उसको अपने जीवन से जोड़ने का प्रयास करना। और कथा का अंतिम फल क्या है? कथा का अंतिम फल है, एक फल तो है नहीं, लेकिन जो 2-3 मेन फल हैं वो मैं बताना चाहूँगी। और मेरे शब्दों को मत पकड़िएगा, भावनाओं को समझने का प्रयास करिएगा। कथा का फल है, कथा के प्रति ही आपका ऐसा अनुराग उत्पन्न हो जाना कि आप कथा के बिना फिर रह ना सकें। लेकिन वो वैसे भी नहीं होना चाहिए कि एक एडिक्शन भी होता है कि बस कथा सुन रहे हैं, लेकिन ना उसका मतलब समझ पा रहे हैं, ना उसको अपने जीवन में अप्लाई कर पा रहे हैं बस। तो वो एडिक्शन, कथा का एडिक्शन एक स्तर पे कहा जा सकता है, लेकिन एडिक्शन वो ना कि जब ये समझ में आ जाए कि हमको कहीं और से वो संतुष्टि मिल ही नहीं सकती है जो भगवान के गुणों की कथा सुनने से मिलती है। और ये स्थिति तभी आती है जब आपको कहीं ना कहीं अपने मानस रोगों का पता लगने लग जाए, अपने बारे में पता लगने लग जाए, और तब आप ईश्वर के विराट स्वरूप को तो हम लोग कभी जान नहीं सकते, लेकिन आपको ये विश्वास हो जाए कि हाँ जो सबसे विराट है और जो जानने लायक है और जिसके गुण जो है अनगिनत हैं, इनफाइनाइट हैं, वो ईश्वर है। और कथा का असली फल ये होना चाहिए कि हमने अभी तक कथा में जो भी सुना और जो कथाएं सुनी, लीलाएं सुनी, और जैसे कि तुलसीदास जी के बारे में महाराज जी कह रहे हैं कि हर लीला में तुलसीदास जी स्वयं उपस्थित थे। तो ये सब जो गुत्थियां हैं, जब वो ये सुलझने लग जाएं और ये विश्वास होने लग जाए कि हम आज इसी समय भगवान का दर्शन कर सकते हैं, हम भी उन लीलाओं में प्रवेश पा सकते हैं
तो यही कथा का हल है। अंतिम इसलिए इसको नहीं कहा जा सकता क्योंकि भगवान अनंत हैं, उनकी कथा अनंत है और उनकी कितनी ही रूप का आप ऐसे तो कल्पना वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है, कल्पना नहीं होती है, लेकिन जो भी आप रूप की कल्पना करेंगे वो ही रूप में भगवान आपसे संबद्ध हो जाएंगे। तो इसलिए इसका कोई एंड नहीं है। तो आपके अंदर ये उत्कंठा जागृत हो जाए कि जैसे काकभुशुंडी जी वर्णन करते हैं, जैसे शिव जी वर्णन करते हैं, वैसे हमें भगवान का दर्शन हो और उन पात्रों का भी दर्शन हो जो भगवान की लीला में उनके साथ सम्मिलित थे। और मैं भी एक पात्र कैसे बनूं। और सच में ये कोई हवा की बातें नहीं है, क्योंकि ऐसा हम जानते हैं कि अध्यात्म में एक परंपरा सी बन गई है कि बहुत मीठी मीठी बातें करना, बहुत शांत फेस बना के, एक स्मित सी मुस्कान ला के और बातें करना। लेकिन असल बात ये कि जीवन एक भयानक संघर्ष है और इंसान के मन में अपार दुख है। अगर ये सब ना हो और संसार ही उसको संतुष्टि प्रदान कर सकता हो तो वो ईश्वर के बारे में क्यों सोचेगा। तो स्मित सी हंसी एक्सेट्रा तो बहुत बाद की बात है, लेकिन जीवन एक संघर्ष है और हर समय हमें तकलीफ़ है क्योंकि हम एंड पॉइंट पर नहीं पहुँचे हैं, लेकिन एंड पॉइंट पे पहुँचे बिना भी हमको भगवान का दर्शन हो सकता है। और आप कहेंगे कि ऐसा क्यों, तो इसको भी मानस में महाराज जी ने बताया ही है कि सभी को भगवान राम का दर्शन हुआ या भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ। वो बात अलग है कि वो उनको या तो पहचान नहीं पाए या पहचान भी गए तो उस सीमा तक उस रस को वो अपने आप में ले नहीं पाए, क्योंकि वह मानस रोगों से ग्रस्त है। हम सभी मानस रोगों से ग्रस्त हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो इसलिए भगवान के दर्शन हमें अभी भी हो सकते हैं। और ये मैं कोई चमत्कार या उसकी बात नहीं कर रही हूँ और अभी मैं इस विषय पर डीपली नहीं जाऊँगी। तो मैंने उसको यही जवाब दिया कि ये जो तुम्हें जिसने भी बताया वह उचित बिल्कुल नहीं है। और जैसे कि मैथ्स में x को एज्यूम किया जाता है, x या y को, कि इसकी वैल्यू ही हमने एज्यूम कर ली और लास्ट में उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करा जाता है या फिर हमें प्रूव करना होता है। कोई अगर हमें थ्योरम दिया है, फार्मूला दिया, उसको प्रूव करना होता है। तो वैसे ही ये जो अध्यात्म में जो भी हम लोग कथा सुनते हैं, रूप लीला गुण भगवान के, वो असल में हमें लास्ट में पता चलता है कि उसकी एक एक बात सत्य है। तो इसी विश्वास के साथ, अब इसी विश्वास के साथ तो बढ़ नहीं सकते, तो मैं कैसे कह रही हूँ इसी विश्वास के साथ। तो मैं आपको सच सच अपनी बात बताती हूँ कि मुझे हालांकि मैं कभी शेयर नहीं करूँगी, लेकिन मुझे बहुत अच्छे अनुभव हुए, अच्छे इन द सेंस कि जो मैं डिज़र्व नहीं करती थी वो चीज़ें मुझे शुरू में ही मिल गई महाराज जी की कृपा से। जब मैं भगवान पे विश्वास नहीं करती थी तब भी मुझे भगवान से जुड़े बहुत अनुभव प्राप्त हो गए, लेकिन वो सबके साथ नहीं हो सकता। और कहीं ना कहीं इतना कुछ होने के बाद भी मैं कहीं ना कहीं एक स्टैगनेंट हो गई या एक ऐसे पॉइंट पे आ गई जो कि उसके आगे समझ में नहीं आ रहा था कौन सा रास्ता है, क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि हमारे संस्कार भी होते हैं और कई संस्कार ऐसे होते हैं जिनको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। यही सब तो देहाभिमान है। तो उसमें ये होता है कि मुझे भगवान की कृपा से, महाराज जी की कृपा से बहुत से लोग ऐसे मिलते गए जिन्होंने अपने चरित्र के द्वारा एक विश्वास उत्पन्न किया कि वो जो भी कहेंगे उस पर विश्वास करा जा सकता है। और ये विश्वास भी अचानक नहीं आता, 10 साल लग जाते हैं। तो आपके अंदर भी वो चीज़ होनी चाहिए कि आप समझ सकें गहरे से गहरे जाकर कि हाँ, अब विश्वास किया जा सकता है। क्योंकि विश्वास वैसे तो बहुत छोटा शब्द है, बहुत बड़ा शब्द भी है। तो मेरे साथ ये अच्छी बात हुई कि जो चीज़ें मेरे अंदर नहीं थी, लेकिन मैंने ये विश्वास करा कि ये कह रहे हैं तो अवश्य सत्य है। और इसको हम उससे भी जोड़ सकते हैं कि स्वयं प्रभा की गुफा में ऊपर चढ़ने के लिए बंदर राज़ी नहीं थे, लेकिन हनुमान जी ने यही कहा कि
जल के पक्षी अंदर जा रहे हैं, उन्हें कुछ वहाँ जल मिला होगा तभी जा रहे हैं। तो जो ये ऐसे संत होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में साधना कृपा के द्वारा बहुत कुछ पा लिया होता है, तो आपको एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप सब कुछ अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते, आपको विश्वास करना ही पड़ता है। ठीक है, तो उस विश्वास से मैंने वो चीज़ें पाली जो कि मेरी कल्पना में ही नहीं थी कि ये चीज़ें भी होती हैं या क्या है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर हम लोग उस टीनेजर को जिसने भी समझाया उसी बात को सत्य माने, तो क्या हुआ कि अब हमने जीवन भर के लिए तो ये मान ही लिया कि भगवान है नहीं, मैं तो एक डेल्यूजन के सहारे बस एक जी रही हूँ, एक कल्पना में जी रही हूँ। और जबकि जो नास्तिक होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ नास्तिक होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नास्तिक होता है उसके साथ ये एक अच्छी बात है, वो सब कुछ ठोक बजा कर देखता है। और मुझसे बड़ा नास्तिक तो मुझे कोई मिला ही नहीं, तो मैंने भी खूब ठोक बजा कर देखा। मैं बचपन में, आज तो मुझे बहुत धृष्टता लगती है, लेकिन एक 12-13 साल की उम्र में आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने महाराज जी से भी बहुत अजीबो-गरीब सवाल पूछे, जो कि शालीनता नहीं थी उनमें पूछे, लेकिन महाराज जी ने भी मुझे मेरी ही पैटर्न में जवाब दिया। मैंने आज तक ये शेयर नहीं किया और आज भी मुझे लग रहा है मैं शेयर करूँ कि नहीं, क्योंकि मेरे जो सवाल थे और जो महाराज जी ने जवाब दिया उसको आज आध्यात्मिक कहे जाने वाले बहुत से लोग स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे। और अगर मैं कुछ ऐसी बातें जो मेरे और महाराज जी के बीच में हुई बताऊं, तो कई लोगों को लगेगा या तो मैं झूठ बोल रही हूँ, या उन्हें लगेगा नहीं, महाराज जी क्या है, महाराज जी ऐसी बात कर सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि जो हम लोग के दिमाग में एक छवि बनाई गई हुई है आध्यात्म के बारे में, असली आध्यात्म उन सब से बहुत अलग है। जो ये सामाजिक संस्कार हैं उससे वो हमें मुक्त करता है। और मैंने महाराज जी के जवाब को एज़ इट इज़ ग्रहण किया, और मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने अपने बल पर किया, उन्होंने ऐसी मेरे को ग्रहण करने की क्षमता प्रदान करी कि जिस रूप में वो चाहते थे उसी रूप में मैं उसको ग्रहण कर पाई। तो मैं यही कहूँगी कि बहुत से लोग मुझे मिलते हैं और मैं उनमें से एक स्वयं हूँ, इसलिए मैं अंदर की बात जानती हूँ। और मैं इसीलिए ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आप अध्यात्म को एक बहुत ऊंचे सिंहासन पर बिठा देते हैं और अपने जीवन से अलग कर देते हैं, तो आप उसका वास्तविक लाभ ले ही नहीं सकते। तो कथा का फल यही है कि जो विभिन्न पात्रों के द्वारा जैसे कि वो राक्षसी प्रवृत्ति के जो हों, अभी मैं अच्छे लोगों की तो बात ही नहीं कर रही, उन सब में हम अपने आप को देख सकें कि छोटी से छोटी बातें जो मैं लेख प्रकाशित कर रही हूँ महाराज जी के, या और भी चीज़ें वीडियोस डाल रही हूँ, उसको आप कृपया बहुत ध्यान से देखा करिए और लेखों को पढ़ा करिए बहुत ध्यान से, क्योंकि उसमें बहुत महीन सूत्र जो महाराज जी ने बताए जिनको हम ओवरलुक कर जाते हैं, क्योंकि हम अपने को देखते ही नहीं, जबकि मानस एक दर्पण के समान है। हर प्रसंग को पढ़ते हुए आपको अपने को उससे जोड़ना है। तो अच्छे लोग भरत जी से और हनुमान जी और सबसे बाद में जोड़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन पहले रावण, कुंभकर्ण और जितने भी ऐसे पात्र हैं जिनको हम नहीं उतना अच्छा मानते, मेघनाद और बंदरों में भी और राजाओं में भी, मुनियों में भी बहुत से। तो क्या होता है कि कोई भी एक कैरेक्टर जो होता है, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं रावण हूँ, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं दशरथ हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि जीवन में इतने लंबा जीवन, उसके इतने वर्ष, इतने महीने, इतने हफ्ते, इतने दिन, इतने घंटे इतने मिनट, और मानिए कि इतने क्षण, एक क्षण में आप रावण होते हैं, एक क्षण में आप दशरथ होते हैं, एक क्षण में किसी ऋषि के समान आप ऊंची स्थिति में होते हैं, अगले ही क्षण आप लंका के निवासी होते हैं। तो यही है कथा का फल कि हम ये सब देख सकें, अपने मानसिक रोगों को पहचान सकें और ये समझ सकें कि हम कितने असमर्थ हैं, और हम ये समझ सकें कि हमें कोई भी चीज़ सुख संतुष्टि नहीं दे सकती। और इसमें भी ध्यान रखें कि ये सब भी ऐसा नहीं होता है कि
बिल्कुल आपको परमानेंट स्थिति मिल गई। एक बार किसी व्यक्ति ने मेरे ही जानने वाले महाराज जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहते थे। महाराज जी ने उनको शायद 1 दिन से ज़्यादा के लिए टाला, और ये बात भी आपको हजम नहीं होगी, लेकिन कुछ-कुछ मुझे बताना पड़ेगा आपको। इसलिए बताना पड़ेगा कि जो मुझे मिला वो आपको भी मिले, वो हार्ड रास्ते से मिलता है। तो महाराज जी ने उनको टाला, क्योंकि महाराज जी ने कहा कि संत की स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं होती है। ये महाराज जी ने अपने लिए कहा, और फिर बाद में महाराज जी ने उन्हें समय दिया और पूरा उनको जैसा जो उनका कार्य था वो सब कुछ पूरा हुआ। तो आपको ये सब बताने वाला कोई भी नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि महाराज जी से भी जुड़े जो बहुत क्लोज़ उनके जुड़े हुए हैं, वो आपको सिर्फ ऊँची-ऊँची बातें बताने के लिए मिलेंगे। मैं आपको नीची-नीची बातें बताने के लिए प्रस्तुत हूँ, और वो नीची-नीची बातें मेरे अपने जीवन से जुड़ी हुई हैं। और मुझे लगता है ऊँची बातों से ज़्यादा नीची बातें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम ये हिम्मत नहीं जुटाएंगे कि हमारे अंदर नीची बातें हैं, हम नीच हैं, तब तक एक्सेप्टेंस ही नहीं होगा, तो फिर उससे आगे बढ़ने का कैसे होगा। जैसे कि कोई कीचड़ के बदबूदार दलदल में फंसा हो और वो ये घोषणा कर दे कि मैं तो मानसरोवर का हंस हूँ और मेरे अंदर तो कोई विकार नहीं है, मैं सब जानता हूँ, ऊंचे से ऊंची बात, और मैं अधिकारी हूँ। तो भले ही मुझे अपनी बहुत सी दुर्बलताएं आप सबके सामने प्रकट करनी पड़े, लेकिन मैं उसके लिए तैयार हूँ, कफन बांध के। और मैं सब कुछ आपको, हाँ, जहाँ पर महाराज जी से जुड़ी हुई बातें हैं तो मैं उसको बहुत खोल के नहीं बता सकती, क्योंकि मैं अपने बारे में बताने का हक तो रखती हूँ, लेकिन महाराज जी के बारे में नहीं। लेकिन फिर भी मैं इशारे-इशारे में बताऊँगी, क्योंकि संतों की भी हमने वैसी ही छवि बांध रखी है, जो कि कहीं ना कहीं सिनेमा में, टीवी में, और ये जो पाखंडी लोग होते हैं वो जो बताते हैं। लेकिन संत कौन होता है? भले ही ईश्वर संत का रूप लेकर आए, लेकिन वो एक मानव जीवन साधारण रूप से जीते हुए। तुलसीदास जी के जीवन में भी काम वासना कितनी अधिक थी, महाराज जी बार बार उसका जिक्र करते हैं, लेकिन उनके जीवन को हम जब देखते हैं तो हमें लगता है ये तो हमारे जीवन से मिलता जुलता है, और एक प्रेरणा हमें मिलती है कि हमें भी भगवान मिलेंगे, हम भी सुधर जाएंगे। तो कथा का उद्देश्य यही है कि ये आशा जगाना, सबसे पहले तो अपने मानसिक रोगों के प्रति जागृत होना, भगवान की शरणागति। और ये सब जो भी आसानी से बोल रही हूँ, ये सब बहुत कठिन है, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन आपके चाहते हुए भी हो सकता है पूरे जीवन आप शरणागत ना हो पाए। बहुत कठिन है शरणागत होना। तो बहुत लंबा वीडियो ना करते हुए मैं अगले कुछ पार्ट्स में, यदि आप चाहेंगे तो आगे भी हम लोग इन विषयों पर बात करेंगे। और बाकी अपने घर लौट के मैं महाराज जी के आर्टिकल्स, क्योंकि वो बहुत कीमती हैं, उनको मैं लेके इधर उधर नहीं घूम सकती, तो मैं वो वीडियोस बनाऊंगी। और बीच बीच में अगर आप लोग को इस तरह के वीडियोस से कुछ हेल्प प्राप्त होती है तो मैं अवश्य ये भी बनाऊंगी। और यदि आप लोग के कोई सवाल हों तो उससे रिलेटेड भी मैं अलग अलग सवालों को लेकर वीडियोस बना सकती हूँ। लेकिन ध्यान रखिए कि प्लीज़ ये मत समझिए कि मैं किसी के ऊपर जो है दोषारोपण कर रही हूँ। मैं तो अपने ही लिए कह रही हूँ कि पूरी ज़िंदगी जो है समझते हुए अब समझ में आया कि अध्यात्म तो वो है ही नहीं जिसको मैं समझ रही थी। और वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है, ये सब ये मामूली शब्द नहीं है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। सद्गुरुदेव भगवान अमर है। और ये मैंने होली खेली थी, मेरा चेहरा भी होली के रंगों से रंगा हुआ है, और हो सकता है कि मैं असली में होलिका लग रही हूँ। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल। जय जय सिया राम।